अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, आबाद रहें और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चीज़ें खा के थोड़े थोड़े से गरम भी रहें और ठंडे ठंडे भी बहुत हो रहे हैं सभी। ये देखिए मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सर्दी है भाई, बहुत बहुत सर्दी है और शाम के बज चुके हैं तकरीबन 5:30। अभी मैं बनाने वाली हूँ हल्का फुल्का सा शाम का खाना, क्योंकि दोपहर में हमने को अच्छे तरीके से कर लिया था नाश्ता भी और लंच भी एक साथ ही। तो उसमें मैंने खा लिया, बनाए थे पाए, मटन पाए बनाए थे, उसकी रेसिपी मैंने बनाई है, लेकिन मैं अभी डालूँगी नहीं, क्योंकि आप लोग पूरी रेसिपीज़ अभी वीडियो पूरी कोई भी नहीं देख रहा, तो उसमें बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि उस पर पाए बनने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन पाए बहुत अच्छे बने थे, पिक भी मैं नहीं खींच सकी, तो इसलिए जो है ना रेसिपी नहीं डालूंगी, क्योंकि उसकी मैं पिक नहीं खींच सकी ना ऊपर लगाने के लिए थंबनेल के। अच्छा, शाम के खाने की तरफ आते हैं। शाम के खाने में मैंने लिए हैं जी आलू, उनकी मैंने कटिंग कर ली है, उसमें मैंने डाली हैं सब्ज़ मिर्चें, ऑयल और ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें ऑयल में मैंने ना इनको फ्राई करना है। आलूओं की कटिंग आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने की हुई है। ये बहुत ही प्यारी मज़ेदार यम्मी सी रेसिपी है। पता नहीं मैंने पहले शेयर किया आप लोगों के साथ के नहीं, लेकिन ये मैं अलग अलग तरह से जब भी चीज़ बनाती हूँ ना, मेरी यही कोशिश होती है कि थोड़ी अलग ट्राई करी जाए। और ये भी अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि मैंने ऑयल में फ्राई कर कर आलू और ये प्याज और हरी मिर्च तो बनानी है, तो इसलिए ये जो रेसिपी है ना बहुत अलग रेसिपी बनेगी। और किस तरह से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और आग गैस का तो कुछ हाल सर्दियों में थोड़ा यही है कि बस इतनी सी आ रही है, फुल गैस है जो भी आ रही है ना। और शुक्र है अल्लाह का, इतनी भी आ रही है, इतना बहुत शुक्र है। आ तो रही है। बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनके बेचारों को गैस सिलेंडर पर ही गुजारा हो रहा है और गैस को नाम ही नहीं। और ये माशाल्लाह से देखें, और आलूओं में हरी हरी मिर्च का कलर कितना प्यारा है, और सब्ज़ियाँ इतनी प्यारी प्यारी सी आ गई हैं ना। मौसम ठंडा होता है तो सब्ज़ियाँ हरी हरी सी, येलो येलो सी, रेड रेड सी, बहुत ही प्यारी प्यारी सब्ज़ियाँ आ गई हैं। और कच्ची सब्ज़ियाँ खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है, सैलड खाने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज भी बहुत सारा सैलड लेकर आई हूँ, और मैंने कल की व्लॉगिंग में भी दिखाया था कि मैं जो है ना दोपहर के टाइम जो है ना नाश्ता जो हम करते हैं तकरीबन 2 बजे, तो लंच और नाश्ता एक साथ ही हो जाता है। उससे पहले जो हल्की फुल्की सी चीज़ें, कुछ सैलड वगैरह या फिर तो कुछ रस वगैरह, ऐसी नाश्ता हल्का फुल्का सा, बहुत ही लाइट सा नाश्ता करते हैं। आलूओं को मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, और साथ साथ आपसे कर रही हूँ बातें शातें। तो इसके बाद इसमें क्या क्या शामिल करेंगे आपके साथ साथ मैं करती हूँ शेयर। और सर्दी के मौसम में और फुल गर्मी और फुल सर्दी में सारे काम मैनेज करना जो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसे थोड़ा सा मैं इसमें जो ना ऐसे जगह बना कर इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑप्शनली चीज़ है, टोटली ऑप्शनल है। आलू अंडों में आलू आलू और अंडे में इतना ज़रूरत इसकी कोई नहीं है, लेकिन जो है ना इसका टेस्ट बस जो हमने देना है ना वो तो इसमें आना चाहिए ना। पहले जो मैंने आलू अंडे बनाए थे उसमें मैंने लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया था, वो लहसुन अदरक के बगैर टोटली रेसिपी बनी थी। लेकिन आज की रेसिपी में मैं जो है लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़रूर कर रही हूँ। और एक कॉमन चीज़ है जो मैं जब भी आलू अंडे बनाती हूँ उसमें ज़रूर शामिल करती हूँ, उसके बिना आलू अंडे जो है मेरे बहुत अधूरे होते हैं। और मैंने कभी, मेरा अंदाज़न मैंने कभी नहीं बनाए होंगे, बाकी पता नहीं अगर हो गया होगा ऐसा तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो वो क्या चीज़ है जिससे कि बहुत ही ज़रूरत है आजकल। अच्छा जी, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम शामिल करते हैं थोड़ा सा पानी और मसाले। अच्छा, इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। मसाले में मैंने ले लिया है पिसी लाल मिर्च, दरदरा मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करा करें, और मिर्च में भी अगर कमी बेशी करनी हो तो ज़रूर किया करें। और 1 टीस्पून दरदरा कुटा धनिया, और हाफ़ टी स्पून से भी कम 1/4 हाफ़ टी स्पून है हल्दी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँ,
और इसे करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स। और आंच मैंने थोड़ी सी और स्लो कर दी है क्योंकि मुझे मसाले जो इसमें शामिल करने थे। मसाले शामिल करने से पहले आंच हमेशा कम करनी चाहिए। वो कम इसलिए करनी चाहिए ताकि मसाले जले नहीं, क्योंकि मिर्च जो है वो अगर डायरेक्ट हाई फ्लेम पर अगर हम डालते हैं ऑयल या घी में किसी भी चीज़ में तो फ़ौरन से जलती है। उसका कलर जो हांडी का ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो अभी ये देखिए इसका बहुत ही प्यारा प्यारा सा कलर रहेगा। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने जो प्याज वगैरह कुछ भी नहीं शामिल किया। अभी लहसुन अदरक मैंने शामिल किया है और की हैं सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिए हैं जी अब टमाटर। छोटे छोटे से टमाटर मुझे मिले थे आज, और टमाटर जो थोड़े से सस्ते हो चुके हैं 60 रुपये किलो। अब इसमें मैं आंच कर देती हूँ हाई थोड़ी सी, क्योंकि आलू जो है वो हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा जो है ना वो पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसलिए पानी भी मैंने बहुत ही कम डाला है, सिर्फ मसाले ना जले इतना सा पानी शामिल किया है इसमें। अच्छा, अब मैं इसी तरह से इसको बनाती जाऊंगी और आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी और साथ साथ करते जाएंगे हम बातें और बातें शातें करने। मौसम थोड़ा सा सही होता है तो वैसे जो है हम घर से बाहर नहीं जाते, तो इसीलिए जो है ना मेरा इतना चैनल डाउन है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग वगैरह जो है ना अच्छे तरीके से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हम बाहर जाते ही नहीं हैं घर से। ज़्यादा से ज़्यादा जाएं तो बहुत ही करीब एक बाज़ार है उसमें जाते हैं, और उसमें जो है ना फ़ोन लेकर जाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो खैर मैं व्लॉगिंग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो सारे लाहौर की आपको सैर करवाने वाली हूँ, क्योंकि हमने सोचा है कि थोड़ी सी सर्दी कम होती है तो हम बाइक पर जहाँ जहाँ जा सकेंगे तब वहाँ जाएंगे, और उसके बाद भी प्लानिंग बनाएंगे। व्लॉगिंग जैसे जैसे जो चैनल जो है ना ग्रो करेगा वैसे वैसे व्लॉगिंग आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी देखने को, और कुकिंग भी साथ में। व्लॉगिंग और कुकिंग मेरी रोज़ की रूटीन आपके साथ बहुत अच्छी शेयर करूँगी। और अब इसमें मैंने डाल दिया है धनिया और पुदीना और धनिया जो है आलू अंडे में मैं ज़रूर शामिल करती हूँ, आलूज़ अंडेज़ में, क्योंकि जो पुदीना है वो हाजमे वाली चीज़ है और ये बहुत ही ज़रूरी है। और धनिया है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। वैसे तो हमने भुना कुटा भी डाला है इसमें, लेकिन ये जो ग्रीन है ना इसकी जो देखिए लुक बहुत प्यारी आती है। वो देखिए रेड रेड से टमाटर, येलो आलू और ग्रीन ग्रीन सा धनिया, बहुत ही प्यारा जो है ना कॉम्बिनेशन लग रहा है। हांडी जो है वो खाने में भी मज़ा आएगा, इतना प्यारे प्यारे से कलर हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे वाइट अंडे। तो अंडे मैंने ऐसे डालने हैं कि मैंने आंच को कर देना है मीडियम लो, बहुत ही लो कर देनी है। और अब इसमें मैं अंडे शामिल करूँगी, किस तरह से करती हूँ वो मेरा आपको बताती हूँ। रेसिपी अलग है तो तरीका भी अलग होगा, मसाला जात भी अलग हैं और डिफरेंट है सब कुछ, और फॉलो कर बनाए। अच्छा, 2 अंडे जो मैंने ले लिए हैं उन्हें मैंने कर लिया है जी ऐसे फेंट लिया, फेंटे फिंटाए मंगवा लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसी बात है, जादू है जादू, बैठे बैठाए सारा काम हो रहा है और मैं सिर्फ अपने हाथ ही ला रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अंडों को इस तरह से हम डालेंगे इसके ऊपर। ये अंडे आप इजाफ़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इससे ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है और वैसे भी अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा ही हो रहा है। अब इसको मैं ढाँप के रख दूँगी। और वो देखें जी, सर्दी में बच्चों को और कोई नहीं काम, नेट का इशू बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा, नेट बिल्कुल नहीं आ रहा। तकरीबन काफ़ी घंटे गुजर गए, अभी बार बार स्विच को दबाने से नेट आता है। तो आप लोग भी ऐसे किया करें। भी देखें ये इसका हाल देखें हमारे छुटकू का, ऐसे स्विच को बार बार उतार के लगा रहा है जैसे ना नेट को लग रही होगी सर्दी। आज वो भी छुप कर घर में बैठा होगा। अभी आ जाओ, नहीं आना। ये देखें बच्चे पागल हो गए, छुट्टियां हैं, ऊपर से घर में बैठे होते हैं तो घूम गए हैं बच्चे अब। ये देखे घूमे हुए बच्चे जिनको कुछ कार्टून वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहे, तो वो नेट को क्या हुआ, मुंह देखे। ये देखे बच्चों के मुंह, क्या हुआ, क्यों पता नहीं। तो तुम्हें क्या हुआ, नेट नहीं आ रहा तो
फिर क्या हुआ? इस तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है? चलो नाराज किसी हो नेट से? नेट से नाराज हो? हैं? नेट से कि नेट वालों से? नेट वालों से। हाँ सच्ची में? सही सही बताओ कौन है? नेट वाले हैं। नेट वाले पागल है? तुम सही हो? नेट के लिए इतना मुंह बनाया हुआ है। कुछ हाल है तुम्हारा, कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो अगर फारग है लिख भी लिया। तो, और कुछ कर लो कि पढ़ लिख लिया कि बीए कर गए हो? बीए कर लिया? कितनी सर्दी है बाहर है ना? कुछ खाना पसंद करोगे? आलू अंडे? बता रहे हो जो खा लूं? आलू अंडे के अलावा कुछ खाओगे? नहीं को कुसुन कुछ वगैरह, कुसुन वगैरह कुछ? अच्छा है ना, ऐसे मूड नहीं बनाते हो, हैप्पी हैप्पी रहते हैं। क्या हुआ? कार्टून देखने से नेट नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँ? ये तो तुमने गाना ही बना लिया, नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा। वो जैसे गाना है चपेरे हटो जट आ गया, तो इस तरह ही मैं हूँ तेनू कहांगी परे हो जो नेट आ गया। जब आएगा तो तब मैं तुम्हें ऐसे ही बोलूँगी, परे हो जो बिठू जो नेट आ गया है। हंसते हुए प्यारे लगते हो, हैप्पी हैप्पी से। चलो यार सपारा पढ़ लो ना, बोर क्यों हो रहे हो? सपारा पढ़ लो हैं। चलो उठो फिर, शाबाश सपारा पढ़ लो। अच्छा 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन, तो अभी मैं इसका ढक्कन उठा के देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है। ये अभी तक एक जर्दी जो है नहीं पकी अभी भी। चलो इसको दोबारा ढाँप देते हैं, और अभी इसमें और भी चीज़ें डलेंगी, और हमारे मज़ेदार से जो है ना आलू अंडे तैयार हो जाएंगे। उल्लू अंडे। अभी 2 मिनट हो चुके हैं इसको, और अभी हम इसका ढक्कन उठाते हैं वापस, और इसमें डाल देते हैं ½ टी स्पून लिया है मैंने पिसा गरम मसाला, और 1/4 टी स्पून पिसी काली मिर्च। मिर्च मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शामिल कर ली है सामान के हिसाब से, यानी कि काफ़ी है जो मैंने शामिल की है ना, वो बहुत ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अभी करते हैं मिक्स, वो भी आराम आराम से। और देखिए कितना प्यारा प्यारा सा माशाल्लाह सा बन गया है। बहुत ही टेस्टी टेस्टी हमारा सालन हो गया है तैयार। अब इसको हम मिक्सिंग करते हैं, और जो जर्दी रह गई है वो भी इसमें घूम फिर कर कहीं इधर उधर होकर पक जाएगी। अब इसकी आंच जो है मीडियम टू लो है, वैसे गैस थोड़ी आ रही है। अच्छा ये जो मैंने साबुत अंडे डाले ना, उसका इसमें बेनिफिट ये है कि वो साबुत जो है ना वो वाइट वाइट सी बीच में जर्दी बनेंगी, और जो जर्दी है वो जर्दी जर्दी ज़ाहिर बनेंगी, और जो मिक्स अंडे डाले हैं वो तो फिर मिक्स ही हैं। अभी धुआं उठ रहा है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, ये धुआं सा रहने दो। अभी इसमें 2 मिनट हमने मसाले डाले, मिक्स कर दिए, सिर्फ 2 मिनट इसको डाल रखेंगे ढाँप कर, और हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। वंडरफुल। तो ये जी बेहतरीन मेरे आलू अंडे की जो रेसिपी तैयार हो चुकी है। आंच मैंने बंद कर दी है। अभी कोई भूख नहीं किसी को है, अभी रोटी बनाकर जब भी भूख लगेगी तभी खिलाऊंगी। नहीं ये देखिए क्लोजअप से आपको दिखाऊँ, बहुत ही मज़ेदार यमी, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, और झंझट भी नहीं है, बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही जल्दी बन गया है। आई होप कि आज की आपको व्लॉगिंग और कुकिंग पसंद आई होगी, हमारी रूटीन साथ साथ में बातें और साथ साथ में कुकिंग आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।